आज से 65 साल पहले CIA के कुछ खास जासूस एक बेहद खुफिया मिशन को अंजाम देने में लगे थे। ये मिशन था रूसी अंतरिक्ष यान लूना के पुर्जे खोलकर उनकी तस्वीरें लेना और फिर उसे पहले की तरफ वापस लगा देना, जिससे रूसी अधिकारियों को इसकी खबर भी न लगे, क्योंकि अगर दुनिया को इस बारे में पता चल जाता तो सोवियत संघ के साथ स्पेस रेस में लगी हुई पश्चिमी दुनिया को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। ऐसे में ये मिशन अहम था और इससे ज्यादा खास बात थी कि ये मिशन खुफिया रहे और इस काम के लिए CIA के जासूसों को सिर्फ 8 घंटों का समय मिला। इस मिशन को 4 चरणों में बांटकर अंजाम दिया गया। पहला चरण, दुनिया के पहले कृत्रिम सैटेलाइट स्पुतनिक को पृथ्वी की कक्षा में भेजने के बाद सोवियत संघ ने लूना नाम का एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की थी। साल 1959 के सितंबर महीने में लूना 2 चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान बना। इसके ठीक 1 महीने बाद पहले लूना 3 नाम के अंतरिक्ष यान ने पहली बार चांद के छुपे हुए हिस्से की तस्वीर खींचकर इतिहास रच दिया था। इसी वजह से सोवियत संघ ने 1959 से 1960 के बीच दुनिया में अपनी औद्योगिक और आर्थिक प्रगति दिखाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दौरा शुरू किया। इस दौरे में सोवियत संघ ने अपने अंतरिक्ष यान लूना को भी साथ ले लिया। लेकिन क्या ये अंतरिक्ष यान लूना था या उसकी एक नकल? साल 1995 में सार्वजनिक हुए CIA के एक दस्तावेज के मुताबिक अमेरिकी विश्लेषकों को शक था कि कहीं सोवियत संघ अपने दौरे में असली अंतरिक्ष यान लूना को भी लेकर तो नहीं गया है। ऐसे में ये जानने के लिए एक ऑपरेशन की योजना बनाई गई। इसके बाद अमेरिकी जासूस एक दिन उस जगह पहुंच गए जहां सोवियत संघ का प्रचार प्रसार कार्यक्रम चल रहा था। अमेरिकी जासूसों ने अपनी पड़ताल में पता लगाया कि ये कोई नकल नहीं बल्कि असली अंतरिक्ष यान लूना है, जिसमें से इंजन और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट निकाल दिया गया है। हालांकि इस अंतरिक्ष यान के बारे में गहरी जानकारी के लिए उन्हें इसे प्रदर्शनी हॉल के बाहर निकालकर देखना था, जहां सोवियत संघ के गार्ड का भारी पहरा हुआ करता था। इसके बाद CIA ने एक जासूसी फिल्म की कहानी जैसी योजना बनाई। दूसरा चरण, लूना का अपहरण। ये योजना बनाई गई कि CIA के एजेंट्स अंतरिक्ष यान लूना को एक शहर से दूसरे शहर में होने वाले ट्रांसफर पर नजर रखेंगे। CIA एजेंट्स ने सुनिश्चित किया कि इस ऑपरेशन के दिन अंतरिक्ष यान आखिरी ट्रक में ट्रेवल करेगा। इसके बाद स्थानीय लोगों की तरह कपड़े पहने हुए अमेरिकी एजेंट्स ने आखिरी स्टॉप पर ट्रक को रोक लिया। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक इसके बाद ट्रक के ड्राइवर को होटल भेज दिया गया, जहां उसने रात बिताई। इसके बाद ट्रक को तुरंत एक स्क्रैप यार्ड ले जाया गया, जिसे फौरी तौर पर किराए पर लिया गया था। लगभग 30 मिनट तक CIA एजेंट्स ने इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की कि कहीं सोवियत संघ को किसी तरह की गड़बड़ होने की भनक तो नहीं लगी है। इसके बाद लगभग 7:30 बजे CIA से वो जासूस पहुंचे जिन पर वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने की जिम्मेदारी थी। तीसरा चरण में ये था अंतरिक्ष यान को खोलकर तस्वीरें खींचा जाना। इन जासूसों को पता था कि अंतरिक्ष यान लूना को लेकर जाने वाला कंटेनर अंदर से बंद था। इसमें बिना किसी को भनक लगे सिर्फ छत के रास्ते घुसा जा सकता था। ऐसे में उन्हें रस्सी के सहारे अंदर जाना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें अपना काम बांटना पड़ा। 2 एजेंट्स इंजन वाले हिस्से में गए, वहीं 2 एजेंट्स उस हिस्से में पहुंचे जहां 2 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट गायब थे। इस दूसरे वाले हिस्से में एक सोवियत सील लगी हुई थी। CIA के दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने ये सील तोड़ी और CIA के दफ्तर में बनी हुई सील लगाई। इस कंटेनर में फ्लैशलाइट से रोशनी पैदा करके CIA एजेंट्स ने लूना के मुख्य हिस्सों को निकालकर उनकी तस्वीरें ली और वापस उन्हें पहले जैसा लगा दिया। CIA के एक दस्तावेज के मुताबिक, हमने अपने सारे उपकरण सुबह 4 बजे तक समेट लिए और हमारी कार हमें बिठाकर ले गई। इसके बाद सोवियत गार्ड के आने से पहले कार्गो को रेलवे यार्ड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ट्रक के असली ड्राइवर पर थी। CIA के मुताबिक आज तक एक भी संकेत ऐसा नहीं मिला है कि सोवियत संघ के अधिकारियों को इसकी भनक भी थी कि उनके अंतरिक्ष यान को एक रात के लिए अगवा कर लिया गया था। अब चौथा चरण था जानकारी हासिल करना। CIA के इस ऑपरेशन में हासिल हुई जानकारी अमेरिका के लिए अहम साबित हुई। इससे पहले CIA द्वारा साल 1994 में जारी किए गए एक अन्य दस्तावेज के मुताबिक अमेरिकी जासूस इंजन जैसे तमाम दूसरे हिस्से के आकार और वजन को जानने में सक्षम हो गए थे। इसके बाद अमेरिका को अपनी स्पेस तकनीक पर पुनर्विचार करने का मौका मिला। हालांकि आने वाले सालों में सोवियत संघ यूरी गागरिन को अंतरिक्ष पर पहुंचाने में सफल हुआ। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 20 अप्रैल 1969 को अपने अंतरिक्ष यान अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहुंचाने में सफल रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।